भारत के लाल किले के दीवाने आम में देखिए भारत का पूरा इतिहास लाइव एंड एपिसोड के साथ शाहजहां के जमाने से लेकर उसके बाद का पूरा इतिहास आप देखिए और आनंद लीजिए। बरसों में बहुत कुछ बदल गया है। आज हालात कुछ नाजुक हैं, लिहाजा किले में तनाव का माहौल है। जहारा, वालिद साहब की तबीयत अब कैसी है? अब्बा हुजूर की तबीयत वक्त के साथ बिगड़ती ही जाती है भाई दारा। जैसे ही ये खबर बाहर पहुंचेगी, ये बादशाह की तबीयत नासाज है, दुश्मन ताकतें सर उठाने लगेगी। तख्त की हिफाजत के लिए जंग के मैदान में भी उतरना पड़ सकता है। क्या कर रहे हो यार? वक्त हाथ से फिसलता जा रहा है दारा। कुछ भी हो सकता है। हमें हर मुश्किल के लिए तैयार रहना होगा, चाहे जंग ही क्यों ना हो। दारा शिकोह सभी से अलग था। उसे तो यकीन था कि हिंदू धर्म और इस्लाम के एक होने में ही हुकूमत की भलाई है। दोनों संस्कृतियों के मिलाप के लिए वो हिंदू साहित्य, समाज, संगीत और तौर तरीकों को समझने की पूरी कोशिश में लगा था। शायद यही वजह थी कि कट्टरपंथी औरंगजेब ने खून खराबे के बल पर तख्त को हासिल कर लिया। हिंदुस्तान के तख्त को जीतने के बाद औरंगजेब ने दारा शिकोह का सर कलम कर उसे सुनहरी पगड़ी में लपेटकर अपने अब्बा हुजूर को तोहफे की शक्ल में भेज दिया। औरंगजेब की हुकूमत में लाल किले में संगीत, नृत्य, कविता और कला जैसे हर हुनर पर सख्त पाबंदी लगा दी गई। इस हुकूमत के अंत के साथ ही पूरी मुगलिया हुकूमत की पकड़ हिंदुस्तान पर कमजोर होती गई। दक्षिण में मराठा, पंजाब में सिख, आसाम में अवध और न जाने कितनी जगहों पर अलग अलग बाज ताकतें खड़ी होने लगी। सबकी नजर अब मुगलिया हुकूमत के शाही तख्त पर थी। जहां एक तरफ खतरा फिर दिल्ली की सरहदों पर दस्तक देने लगा था, वहीं दूसरी तरफ सल्तनत पर राज कर रहे मोहम्मद शाह रंगीला ने उसे पूरी तरह अय्याशी में डुबो दिया था।
बैठने वाले थे। जगह जगह विद्रोह की आग भड़कने लगी। नाना साहब, तातिया टोपे, अजीमुल्ला, बांदा का नवाब और झांसी की रानी अब आजादी की जंग के लिए तैयार होने लगे। गुप्त पैगाम कमल और रोटी के जरिए गांव-गांव घूमने लगे ताकि अंग्रेजों को इस बगावत की खबर न लगे। 10 मई 1857 के दिन क्रांतिकारी आजादी का नारा लगाकर मेरठ से दिल्ली की ओर निकल पड़े, बादशाह हिंद को अपने फर्ज की याद दिलाने। बादशाह हिंद यानी कि मुगलिया हुकूमत का आखिरी वारिस बहादुर शाह जफर। बादशाह सलामत रहे। हुजूर, अंग्रेजों की यह कंपनी पिछले 100 सालों से अपने निजी मकसदों के चलते हमारा इस्तेमाल कर रही है। सरहदें तो तब पार हुई जब हमें जबरन राइफल इनफील्ड 54 थमा दी गई। इस राइफल को चलाने के लिए कार्टेज को मुंह से फाड़ना पड़ता है। कार्टेज को दांत से फाड़ने का मतलब गाय और सुअर की चर्बी को अपने मुंह से लगाना। और अब बगावत तो होकर रहेगी। आज से हर दिन तक हमारा नाम और हिमायत दोनों हिंदुस्तान के साथ रहेगा। हम सब एक होकर अपनी जमीन की आजादी के लिए जंग लड़ेंगे। लाल किले से दी गई 21 तोपों की इस सलामी से पूरा शहर जागूंगा। सदियों बादशाही तख्त को अपनी खोई हुई इज्जत वापस मिली और पूरा देश दुश्मन का सामना करने के लिए एक होकर खड़ा हुआ। आजादी की ये जंग बख्त खान की अगुवाई में लड़ी जा रही थी, जिसे खुद बादशाह ने चुना था। हिंदुस्तानी फतेह के बहुत करीब थे जब बख्त खान ने बादशाह से अपनी अगुवाई में एक आखिरी जंग लड़ने की दरख्वास्त की। बादशाह ने बख्त खान की बात मान तो ली, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि उनके महल में ही अंग्रेजों के वफादार खबरी छुपे बैठे हैं। कोई और नहीं बल्कि उनके अपने परिवार के सदस्य। बदकिस्मती से वो गद्दारों के बहकावे में आ गए और उन्होंने जंग में अपने फर्ज को त्याग दिया। फिर घुस पड़े अंग्रेज लाल किले के अंदर। सैनिकों का जोश टूट गया और वो बिखरने लगे। शाही परिवार हुमायूं के मकबरे में जा छुपा। उन्हीं के बीच छुपे हुए गद्दारों ने बादशाह से आत्मसमर्पण करवा दिया और अंग्रेजों ने मौका मिलते ही लाल किले पर कब्जा कर लिया। दिल्ली में लूट के नजारे थे और अंग्रेज अफसर हॉटसन को अपने कातिलाना इरादों को अंजाम देने का मौका मिल गया था। मेजर विलियम हॉटसन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसे इस बगावत को रोकने और राजद्रोहियों के मन में डर पैदा करने के लिए खास ब्रिटेन से बुलवाया। This is Brevet Major Hobson, and I never let my men take any prisoners, but shoot them at once. Fire! और फिर अंग्रेजों ने लाल किले में चलाया
राजद्रोह का मुकदमा, कई शहजादों को फांसी दी, कई इनकलाबियों को मार गिराया। मुकदमे के नतीजे के बाद बादशाह को देश निकाला देकर रंगून भेज दिया गया। कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली कुएं यार में। अब लाल किले पर अंग्रेजों का कब्जा था। इस 1857 की जंग के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का भी अंत हुआ। हिंदुस्तान अब अंग्रेजों की महारानी के साम्राज्य का हिस्सा बन गया। अंग्रेजों ने लाल किले में बने महलों के शाही खजाने को लूट लिया, बेआबरू कर दिया इसे, जैसे किसी जीते जागते इंसान के अंदर से रूह खींच ली हो। 1857 में जो आग देश की आजादी के लिए उठी थी, अंग्रेजों ने उसे दबा तो दिया, लेकिन उस आग ने ज्वाला का रूप ले लिया था। देश को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए वतन परस्ती की अलग अलग आवाजें उठी। मुल्क में इनकलाब को एक नई दिशा मिली। 1911 में अंग्रेजों ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया तो लाल किले की अहमियत और उभरी। एक बार फिर वो हिंदुस्तान का प्रतीक बन गया। अब हिंदुस्तानी जानते थे कि अंग्रेजी हुकूमत को हटाना है तो लाल किले पर भारत का झंडा फहराना होगा। 1941 में हिंदुस्तानियों ने आजादी की तरफ एक और कदम बढ़ाया और आजाद हिंद फौज का जन्म हुआ। हिंदुस्तान की अपनी फौज। इस आंदोलन की शुरुआत की सुभाष चंद्र बोस ने। We have undoubtedly traveled a long way towards the goal of Swaraj, but complete independence has yet to be won.
लगभग 23,000 शहीद हो गए। कुछ 15,000 को रंगून, बैंकॉक और सिंगापुर से पकड़ पकड़ कर हिंदुस्तान लाए। नीलगंज, मुल्तान, मद्रास और कई अन्य जगहों पर उन्हें कैद करके उन पर जुल्म ढाए गए। कितनों को तो राजद्रोही करार देकर फांसी के फंदों पर चढ़ा दिया। या फिर घटना स्थल पर ही गोली मार दी। यहां बराबर में बसे सलीमगढ़ के किले में हुए जुल्म यहां के इतिहास का एक दर्दनाक हिस्सा है। नवंबर 1945 में आजाद हिंद फौज पर पहला मुकदमा इसी लाल किले में चलाया गया। अंग्रेजों से हिंदुस्तानियों की ये एकता बर्दाश्त नहीं हो रही थी। देश के टुकड़े करने के लिए उन्होंने एक और दांव खेला। मुकदमे के लिए 3 अलग अलग धर्मों यानी हिंदू, मुसलमान और सिख से एक सदस्य चुना, लेकिन असर इसका उल्टा हुआ। लोगों का संकल्प अब और भी मजबूत हो गया। पूरा देश इन तीनों जवानों के हक में उठ खड़ा हुआ। लाल किले से आई आवाज, सैगन, दिल्लों, शाहनवाज। आजादी का तिरंगा बड़ी शान से लहराया गया इस किले पर, इस लाल किले पर। On this historic day, when India takes her place as a free and independent dominion in the British Commonwealth of Nations, I send you all my greetings and heartfelt wishes. Long years ago, we made a tryst with destiny. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life. Bharatam pranamamyaham. Bharatam pranamamyaham.